2023 में देश के कानून में बड़े बदलाव आए। सबसे बड़ा बदलाव था क्रिमिनल लॉ को लेके, जहां पे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को हटाकर नया कानून लाया गया। ना सिर्फ क्रिमिनल लॉ बल्कि कई सारे ऐसे सेक्टर थे जहां पे कानून में बड़े बदलाव आए और अंग्रेजों के टाइम से चलते आ रहे कानूनों को हटाया गया। वो नए कानून क्या थे, क्या उसका हमारे आम जीवन पर असर पड़ेगा, वही जानना आज का हमारे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप लॉयर हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप जागरूक जनता हैं तो अभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये बदलाव आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाने वाले हैं। आज हम उन 5 बड़े कानून की बात करने वाले हैं जो 2023 में आए, जिसका हम सबके जीवन पे बड़ा असर पड़ने वाला है। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहर, और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको घर बैठे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। आज हम बात कर रहे हैं 2023 के 5 बड़े कानूनी बदलाव के लिए। सबसे पहले क्रिमिनल लॉ का बदलाव आया। भारत में जब से अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ही भारत का क्रिमिनल लॉ को गवर्न किया है। आज तक यानी 2023 तक, जब तक नए कानून नहीं आए, हम अंग्रेजों के बनाए कानूनों पे ही काम करते हैं। अगर आप देश के क्रिमिनल लॉ के सब्सटेंटिव ऑफेंसेस की बात करें, सब्सटेंटिव लॉ की बात करें, यानी इंडियन पिनल कोड 1860, वो आज तक चलता आ रहा है। अगर आप प्रोसीजरल लॉ की बात करें, यानी सीआरपीसी की, वो 1872 से चलता आ रहा था। इसी तरह एविडेंस एक्ट भी आज तक वही चलता आ रहा है जो उस समय अंग्रेज बना के गए थे। समय के साथ कई बार डिमांड उठी कि क्यों इन अंग्रेजों के कानून को चलाया जा रहा है, इसको क्यों नहीं बदला जाए। समय के साथ जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उससे संबंधित ऑफेंसेस भी बढ़ने लगे। उनकी रोकथाम के लिए भी प्रॉपर प्रोविजन नहीं थे। फाइनली भारत सरकार ने डिमांड को मानते हुए 2023 में एक बिल पेश किया, जहां उन्होंने बोला कि हम आईपीसी को हटाकर भारतीय न्याय संहिता लेके आएंगे। उसी तरह सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हटा के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाएंगे, और जो एविडेंस एक्ट था उसको हटा के हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाएंगे। जब ये बिल आया तो ऑब्वियस ही बात है कि जब कोई नया कानून आने की ट्राई करती है गवर्नमेंट, तो बहुत सारे लोगों का अपोजिशन आता है। वैसे ही हुआ, लोगों ने अपोज किया, और उन अपोजिशन को मानने के बाद, लोगों के व्यूज़ को मानने के बाद, गवर्नमेंट ने उस बिल में काफ़ी कुछ चेंज किया, और जो पहले बिल लाए थे उनको विड्रॉ करके सेकंड बिल वापस विंटर सेशन में पेश किए, और फाइनली उसको लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया। और 25 दिसंबर 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और वो कानून बन गया। यानी अब इंडियन पिनल कोड को रिपील कर दिया गया है और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता आ गई है। यानी भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ही अब किसी अपराध को अपराध माना जाएगा, यानी अब जो इसमें अपराध नहीं है वो अपराध नहीं होगा। इसी तरह कोर्ट में प्रोसीजर कैसे होगा, जो पहले सीआरपीसी से गवर्न होता था, उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी को हटाकर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लिया गया है। उसी तरह एविडेंस कैसे लीड होगा, वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ही होगा, जो 2023 में आ गया है। हालांकि अभी तक इनको एनफोर्स नहीं किया गया है। ये एनफोर्स तब होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में इनकी डेट इशू करेगी। तब तक के लिए आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस ही चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों के अंदर नोटिफिकेशन आने वाला है और भारत का पूरा क्रिमिनल लॉ की जो दुनिया है वो चेंज होने वाली है। दूसरा जो बड़ा बदलाव था वो था नारी शक्ति के लिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लाया गया, और देश की महिला शक्ति को सम्मान देने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज में उनके लिए 1/3 सीट का रिजर्वेशन किया गया। इस अधिनियम के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं को 1/3 सीटें देनी ही होगी। साथ ही साथ लोकसभा की आप बात करें या स्टेट असेंबली की बात करें, वहाँ पे SC/ST को रिगार्डिंग भी रिजर्वेशन दिया गया। जब भी कोई रिजर्वेशन आता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट से लेके अगले 15 साल तक इफेक्टिव है। इसमें भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन जैसा कि हम देखते रहे हैं कि जब इनिशियल रिजर्वेशन आया था इस देश में, वो भी 15 साल के लिए था, लेकिन समय के साथ वो बढ़ता गया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद इसको भी बार बार एक्सटेंड किया जाएगा। हालांकि 2024 के जनरल इलेक्शन में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तब इफेक्टिव होगा जब कॉन्स्टिट्यूशंसी को वापस नए तरीके से डिसाइड किया जाएगा। तीसरा कानून में बदलाव था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव को लेकर। आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक जजमेंट दिया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, और कहा कि जो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो इलेक्शन कमिश्नर, जो हम चुनाव आयोग कहते हैं, इनको आप जो डिसाइड कर रहे हो, इनको जब अपॉइंट कर रहे हो, तो इसमें नो डाउट आप पीएम को लें, आप लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर को लें,
लेकिन जो थर्ड पर्सन होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उसके एडवाइस से ही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए 2023 में एक नया बिल पेश किया जो फाइनली पास होकर कानून बन गया। इस कानून के तहत पीएम रहेंगे, साथ साथ लोकसभा के अपोजिशन लीडर लेंगे, लेकिन थर्ड जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्थान पर अब एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। इस तरह चुनाव आयोग के अधिकारियों को अपॉइंट करने का जो नया परिवर्तन आया है उससे काफ़ी बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय न लिया जाकर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को उस सिलेक्शन कमेटी में डाला गया है। ये सिलेक्शन कमेटी 3 जनों से मिलकर बनेगी और उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट इन पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे। चौथा बड़ा बदलाव था सिनेमेटोग्राफी बिल 2023 को लेकर। जो हम मूवीज देखते हैं, आप उसमें देखते हैं कि डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होते हैं। जनरली 2 तरीके से बांटा गया था पहले, अंडर एडल्ट और एक 18+ के लिए, लेकिन अब जो यूए है यानी अंडर एडल्ट है उसको भी 3 कैटेगरी में बांट दिया है, यूए 7+, यूए 13+ और यूए 16+, यानी 7 साल, 13 साल, 16 साल, इन 3 कैटेगरीज को और बना दिया गया है और एडल्ट सर्टिफिकेट तो अलग होता ही है। यानी अब इस तरीके से मूवीज़ को सर्टिफिकेट दिया जाएगा 2023 के इस कानून के बाद। साथ ही साथ पायरेसी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। इस नए कानून के तहत अगर कोई भी अनऑथराइज रूप से मूवीज़ में कोई शूट करता है या उस मूवीज़ का कहीं क्लिपिंग का यूज़ करता है तो 3 महीने से 3 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। 5वां और आखिरी बदलाव था डिजिटल प्रोटेक्शन को लेके। भारत में पहली बार डिजिटल प्रोटेक्शन को सीरियसली लिया गया और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को पास किया गया। इस एक्ट के तहत जितने भी डेटा ऑनलाइन आते हैं उनके जो प्रोसेसिंग होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर बाद में ऑफलाइन भी हो जाए, उन सब पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा और आपके डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। यानी अब जो ऑनलाइन डेटा है उसकी इंपॉर्टेंस को गवर्नमेंट ने समझा और आपके इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए 2023 में ये कानून पास किया है। अब आपके डेटा को बिल्कुल सुरक्षित रखा जाएगा। यानी 5 बड़े कानून थे जिसने 2023 में इस देश में बदलाव लाए। वैसे इसके अलावा एनसीटी का बिल आया, जम्मू कश्मीर को लेके बिल आया, पोस्ट सर्विसेज को लेके बिल आया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेके बिल आया, कई सारे बिल आए, लेकिन ये 5 बड़े बिल थे जो कानून बने और जिससे आपके जीवन में बदलाव आएगा। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हाँ, कोई कानूनी समस्या हो तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर आप मुझ तक या मेरी टीम तक बात कर सकते हैं। अगली बार मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।